कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो कुछ दिनों के लिए हमारा वीडियो क्या बनना ब्रेक हो गया था, तो अब फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब देखिएगा हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था अब तक का कि सारी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे संभव होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। फिर पढ़ा था क्या कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण को पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक ना। अब देखना बच्चों, हम लोग लास्ट स्टेज पे आते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, है ना। जैसे आप लोगों ने क्या समीकरण दो प्रकार का होता था, याद है ना आप लोगों को। तो उसी प्रकार से अब इन दोनों समीकरणों को हम संतुलित कैसे करें। तो बच्चों आपको बताया गया था कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया दो तरीके से, मतलब दो वो चीजें होती थी। दो चीज क्या होती थी, जैसे A+B है और यहाँ है। तो देखना बच्चों, ये जो होता था, ये जो बता रहा है ये तीर है, यानी अभिक्रिया जो हो रही है अग्र दिशा की ओर हो रही है ना। अभिक्रियाओं के प्रकार आपको बताए थे ना कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है ना। तो उसके बारे में बताए थे। तो बच्चों ये देखना क्या हो रहा है, एक ही दिशा की ओर संभव हो रहा है ना। तो मतलब कौन सी ओर जा रहा है, आगे की ओर। कहाँ जा रहा है, आगे की ओर संभव है। तो देखना बच्चों ये क्या है, A+B है। अगर रिएक्शन करके बना रहा है कोई C प्रोडक्ट, है ना, तो बच्चों इसको बोलते हैं उत्पाद, सॉरी अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, अभिकारक क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो इधर जो नया प्रोडक्ट बन के आया उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो बच्चों देखना कि रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण वह कहलाएगा जिसमें क्या हो कि अभिकारक और उत्पाद की वैल्यू दोनों की क्या हो, बराबर हो, है ना। दोनों के अणुभार, परमाणु भार या जो भी चीजें हैं वो सभी की सभी क्या हो, एनर्जियां बराबर हो, तब वो क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो बच्चों देखना बच्चों यहाँ पे क्या कि आपके पास जैसे एक रासायनिक समीकरण दे दे, जैसे क्या 2Pb2 लेड सल्फेट है ना, लेड 2Pb है ना, Pb यस, और प्लस का क्या है, कार्बन। अगर यहाँ देखिए वो रासायनिक समीकरण का दे रहा है और लिख रहा है यहाँ से बना क्या रहा है, Pb बना रहा है और प्लस का क्या बना है, CO2। तो देखना बच्चों आप क्या करेंगे, अभिकारक के परमाणुओं को देखेंगे, अणुओं को, और उत्पाद के परमाणु अणुओं को देखेंगे और दोनों को बराबर करेंगे। अच्छा देखना बच्चों, रासायनिक समीकरण संतुलित करने के कुछ नियम होते हैं, जैसे पहला नियम क्या हो सकता है कि बच्चों देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दिए हुए रासायनिक समीकरण का सूत्र लिखेंगे, है ना। सूत्र लिख देंगे, या आपके पास में क्या रहेगा कि रासायनिक समीकरण का सूत्र दिया भी रह सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण का सूत्र लिखेंगे। जैसे ही रासायनिक समीकरण का सूत्र लिखेंगे फिर देखते हैं हम कि एक एक परमाणु को काउंट कर लेते हैं अलग अलग, है ना। अभिकारक के अलग अलग परमाणुओं को काउंट कर लेंगे, मतलब गिन लेंगे, उत्पाद के अलग अलग परमाणुओं को गिन लेंगे और देखेंगे कि किसकी संख्या कम है या किसकी संख्या ज्यादा है। बच्चों देखना कि रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि कोई भी परमाणु की संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना, मतलब जोड़ सकते हैं, गुणा करा सकते हैं उसका। देखना बच्चों जैसे आपके पास में यहाँ क्या है, जो संख्याएं कम होंगी, जो परमाणु कम होगा उसकी मात्रा को, तो जैसे बच्चों यहाँ क्या 2Pbs है और प्लस कार्बन है, रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना Pb प्लस CO2। अब देखना बच्चों यहाँ क्या है, यहाँ तो ऑक्सीजन है, ये नहीं है CO2, हाँ ऑक्सीजन तो है ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या करेंगे, ओ यहाँ लगाएंगे पहले, सॉरी अब है सही। अब देखना यहाँ से कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, हाँ देखना बच्चों यहाँ ये PbS नहीं होगा बल्कि क्या PbO लेड ऑक्साइड होगा ना यहाँ पे। अब सही है। तो देखना बच्चों बना क्या रहा है, यहाँ देखना लेड ऑक्साइड है, तो यहाँ देखिए ये टूट रहा है, यहाँ देखिए 2 लेड यहाँ है, मतलब लेड है ना, और यहाँ 2 ऑक्सीजन भी है। अभिकारक में क्या है कि आपके पास में 2 लेड है, लेड यानी क्या, सीसा। तो यहाँ जाएगा ये, यहाँ पे लेड की वैल्यू कितना है,
एक ही है, तो क्या करेंगे, इधर 2 है, इधर भी क्या करना पड़ेगा आपको, 2 करना पड़ेगा, है ना। 2 कर दिए। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 ही है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 ही है। तो देखो कुछ रासायनिक समीकरण को संतुलन करते समय बहुत ही सरल रहता है, कुछ नहीं। अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं को क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अभिकारक में कितना है, उत्पाद में कितना है। अगर कम है तो क्या करेंगे, अगर अभिकारक में कम है तो अभिकारक में जोड़ देंगे, उत्पाद में कम है तो उत्पाद में जोड़ देते हैं, तो हमारी रासायनिक समीकरण क्या हो जाती है, संतुलित हो जाते हैं। जैसे आपके पास में एक दूसरा समीकरण है, क्या है कि Fi है, फेरस है, और प्लस का क्या है, H2O है, यानी जल है ना। अब यहां बना रहा है क्या, यहां बना रहा है Fi3O4 और प्लस का बना रहा है आपके पास में H2, क्या बना रहा है, H2। तो देखना बच्चों, यहां फिर से मैच कराएंगे, तो आपके पास में क्या है, Fi कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ Fi कितना है, 3 है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ क्या कर देते हैं, 3 कर दिए। हम आगे चलते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है, क्या है, 4 है, लेकिन यहाँ कितना है भाई, सॉरी यहाँ कितना है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ कितना है, 4 है। तो अगर बच्चों यहाँ हम 4 कर दें, क्या कर दें, 4 हो गया, 4। अब देखना बच्चों, ऑक्सीजन 4 हो गया, अब हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8, तो यहाँ देखना बच्चों 2 ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 4 दूना 8। अब देखो बच्चों मैच करा लो, तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं, समीकरण देख लो, 3Fi है, यहाँ कितना है, 3Fi है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8, तो यहाँ 4 दूना 8। अच्छा, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहाँ कितना है, 4 है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि दोनों तरफ हमारी रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है ना। तो यही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अभिकारक और उत्पाद की वैल्यू बराबर, तो समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। एक रिएक्शन और आपके पास में दिया है, थोड़ा देख लेते हैं। यहीं पे क्या है, CO है, प्लस का क्या है, H2 है। यहां देखना क्या दिया है, दाब दिया है 340 ATM है ना, ATM है। अब देखना यहाँ ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, CH3, और यहाँ क्या बना रहा है, OH बना रहा है। अब देखो बच्चों, कार्बन की वैल्यू कितना है, 1 है, यहाँ कार्बन की वैल्यू कितना है, 1 है। हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ कितना बच्चों, 2 है, लेकिन हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ कितना है, 3 1 4, 3 1 4। तो बच्चों यहाँ कितना करना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ अगर हम 2 दूना 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गया ना। ऑक्सीजन की वैल्यू कितना है, 1 है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम ध्यान देंगे कि अभिकारक और उत्पाद की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो रासायनिक समीकरण हमारा क्या होता है, संतुलित नहीं होता है। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। और बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, अभिकारक और उत्पाद में कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं और कोई भी संख्या को गुणा कर सकते हैं, है ना। तो एक चीज का ध्यान देना। अच्छा, संख्याएं जरूरी नहीं है कि सम में ही हो, या ये जरूरी नहीं विषम हो, या ये भी जरूरी नहीं कि भिन्नात्मक ना हो, भिन्नात्मक भी हो सकती है। मतलब समझ पा रहे हैं ना आप लोग। बट शून्य का गुणा नहीं करा सकते हैं हम, इस बात का ध्यान रखिएगा कि उधर H2O नहीं तो शून्य का गुणा करा दो, H2O बन जाए, ऐसा कुछ नहीं ना। तो चलिए इसको मिटाते फिर आगे हम लोग चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, एक नई रासायनिक समीकरण हमारे पास में दिया है। देखना क्या दिया है यहाँ पे, HNO3, क्या दिया है, HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ कैल्शियम ये क्या दिया है, CaNO3 का होल टू S प्लस H2O है। तो देखिए बच्चों, इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखिए क्या ये संतुलित है, अगर पहले से है तो नहीं करेंगे, और नहीं है तो क्या करेंगे, संतुलित हम करेंगे। देखना बच्चों, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, इधर 1 है, और इधर कितना है, 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखना क्या 3 हो सकता है, 3 यहाँ 2 ही है ना, तो 3 तो नहीं हो सकता, विषम संख्या हो गई, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, हम लोग पकड़ते हैं क्या, यहाँ नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 2 है, नाइट्रोजन कितना है, 2 है। तो अगर हम यहाँ नाइट्रोजन को 2 कर दे तो हाइड्रोजन भी अपने आप 2 ही हो जाएगा कि नहीं। तो देखो तो यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 हो गया। अब देखना यहाँ पे नाइट्रोजन की वैल्यू बराबर हो गई, हाइड्रोजन की वैल्यू बराबर का 2 और 2 4, तो यहाँ पे हम 2 कर सकते हैं, तो 2 दूना कितना, 4। अब ऑक्सीजन पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा, 3 दूना 6, 6 2 8 आपके पास में है। अब यहाँ देखना ऑक्सीजन, 3 दूना 6, 6 2 8, मतलब फिर आगे आते हैं, देखना कैल्शियम, कैल्शियम 1 है, और यहाँ क्या है, कैल्शियम 1 है। तो देखना ये रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं
है कि नहीं? क्योंकि देखना यहाँ पे क्या अभिकारक, क्या अभिकारक और क्या है उत्पाद, क्या उत्पाद, दोनों की वैल्यू क्या है बराबर है, दोनों का मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। इस कारण से क्या है यह आपके पास में रासायनिक समीकरण है। अब देखना बच्चों हम लोग आगे आते हैं, आगे आएंगे तो क्या यहाँ देखना सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ है कि नहीं, देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो देखिए यहाँ से और इधर साइड में ये क्या सोडियम सल्फेट बना रहा है और इधर क्या बना रहा है आपके पास बना रहा है जल बना रहा है। तो अब देखना क्या आपके पास में ये देख लो, फिर से वही मैच करेंगे। आपके पास सबसे पहले मैच क्या करेंगे, यहाँ पहला परमाणु सोडियम है तो यहाँ एक ही है और यहाँ कितना है 2 है, तो क्या करें यहाँ 2 कर दें। अच्छा चलो यहाँ जैसे 2 कर दिए तो यहाँ तो 2 हो गया है ना। फिर देखना यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ कितना है 4, तो 4 2 6, यहाँ कितना है 4 और यहाँ गड़बड़ है 5 ही है। तो अगर यहाँ हम 2 करें, जैसे देखो बच्चों यहाँ 2 यहाँ 2 तो 4 2 हो जाएगा ऑक्सीजन भी। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1 है, सॉरी 2 है यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ 2 भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ कितना हो गया 2 दूना 4। सल्फर कितना है देख लो बच्चों, सल्फर कितना है 1, सल्फर कितना है 1, तो क्या हो गया ये भी समीकरण हमारा क्या हो गया संतुलित हो गया, क्योंकि यहाँ अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या हैं बराबर हैं। देखना बच्चों आप लोग इस चैप्टर में जितना कुछ था काफी कुछ आप लोग पढ़ लिए हैं। अब आपको अभ्यास प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे कि अभ्यास प्रश्नावली में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अच्छा एक चीज और, जो अभ्यास प्रश्नावली में सवालें दी रहेंगी अगर वहां पे कुछ चीजें आपके पास में छूटती हैं तो उसको हम लोग देख लेंगे वहीं पे। बाकी जहां तक आपका ये चैप्टर है वो पूरा का पूरा क्या है कंप्लीट हो गया, थ्योरेटिकल आपका कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग चलेंगे क्या प्रश्नावली, अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों अब हम लोग क्या अब प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं ना। तो देखिएगा पहला प्रश्न आपके पास में बोलता है कि सत्य अथवा असत्य, क्या सत्य अथवा मतलब कुल मिला के सत्य को पहचानना है। 4 ऑप्शन दिए हैं और सत्य को पहचानना है। क्या आपके पास में है ऑप्शन, आपके पास में देखने का सवाल क्या दिया इसका दिया है, कह रहा है 2PbO और प्लस का है आपके पास में C, रिएक्शन करवा रहा है और कह रहा है आपके पास में कि यहाँ बना रहा है 2Pb और प्लस का यहाँ बना रहा है क्या CO2, है ना। ये आपके पास में सवाल है बच्चों, है ना। रासायनिक समीकरण संतुलित है, जी हाँ संतुलित है। अब देखना यहाँ से बोल रहा है पहला ऑप्शन क्या है आपके पास में, कह रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है, क्या है अपचयित हो रहा है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास बच्चों, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अच्छा तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में, तो बच्चों देखना तीसरा ऑप्शन आपके पास में है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, क्या कार्बन उपचयित हो रहा है। फिर देखना बच्चों चौथा ऑप्शन आपके पास में है, क्या है कह रहा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, क्या लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है अपचयित हो रहा, अपचयित हो रहा है। अब देखना बच्चों आपके पास में सबसे पहले तो आपको जानना है कि अपचयित क्या होता है और उपचयित क्या होता है कि नहीं। तो बच्चों देखना बताया गया था ऑक्सीकरण और क्या बताया गया था आपको अपचयन, क्या ऑक्सीकरण, है ना, और क्या बताया गया था या अपचयन। अच्छा देखना बच्चों इसमें एक या एक से अधिक ऑप्शन भी क्या हो सकते हैं आपके पास में सही हो सकते हैं। तो देखना बच्चों कह रहा है सीसा अपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है सीसा अपचयित हो रहा है। सेंस समझना बच्चों आपके पास में यहां से यहां ये जा रहा है
तो आपको बताया गया था कि ऑक्सीकरण की घटना क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है, और क्या होता है, अपचयन की घटना क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो देखना बच्चों, अगर यहाँ कंडीशन है तो ऑक्सीकरण और अपचयन का जस्ट क्या होगा, अपचयित कौन होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण जो होगा वो क्या, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा, अपचयित होगा, और जिसका अपचयन होगा वो क्या होगा, उपचयित होगा। बात को समझ पा रहे हैं ना, मतलब जस्ट उल्टा, ऑक्सीकारक और अपचायक यही पूछा है, अपचयित और उपचयित, मतलब क्या ऑक्सीकारक और अपचायक। तो जिसका बच्चों ऑक्सीकरण होता है वो काम करता है किसका, अपचायक का, और जिसका अपचयन होता है वो कार्य करता है किसका, उपचायक का, है ना। तो देखना उसी को उपचयित बोलते हैं। तो क्या कंडीशन है, यहां से देखना, ये पहला ऑप्शन कह रहा है सीसा अपचयित हो रहा है। तो देखना बच्चों, ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है कि नहीं। तो इस पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। कौन सी, ऑक्सीकरण। अगर ये ऑक्सीकरण हो रही है तो किसका कार्य करेगा, अपचायक का। किसका, अपचायक या अपचयित होगा, क्या होगा, अपचयित। तो जाहिर सी बात है बच्चों, पहला ऑप्शन आपका सही है। फिर आते हैं, आपके पास है दूसरा, क्या बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो देखना बच्चों, ये कार्बन है, यहाँ देखना, ये कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ जा रहा है। सेम कंडीशन है ना, देखिए यहाँ से कार्बन की वैल्यू क्या हो रही है, ऑक्सीजन की जुड़ रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। क्या बोल रहा है कि ये उपचयित हो रहा है। तो बच्चों देखना यहाँ से, हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ से त्याग हो रहा है। तो बच्चों देखना, आपके पास में ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो आपके पास में यहाँ आंसर कौन सा सही होगा, 1 नंबर। कौन सा, 1 नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बच्चों, इसको साफ करते हैं, फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके पास में दिया हुआ है। देखना बच्चों, ये सेकेंड नंबर आपका है। प्रश्न क्या बोलता है, कह रहा है Fi2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fi, कह रहा है ये कौन सी अभिक्रिया है। तो बच्चों देखना, यहाँ कौन सी अभिक्रिया दिख रही है, यहाँ देखना Fi है और यहाँ एल्यूमिनियम है ना। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, फेरस को हटा दे रहा है, उसका स्थान ये ग्रहण कर रहा है कि नहीं, देख लीजिए, एल्यूमिनियम फेरस का स्थान ग्रहण कर रहा है और फेरस बाहर चला जा रहा है। तो आपको बताया गया था कि आपके पास में जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है, तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन की अभिक्रिया। कौन सी, विस्थापन, यही होता था ना। तो देखिए बच्चों, आपके ऑप्शन में कहीं विस्थापन है, देख लीजिए। तो हाँ, आपके पास में कौन सा है, ऑप्शन नंबर चौथा। कौन सा, ऑप्शन नंबर चौथा। कौन सी अभिक्रिया बता रहा है ये, विस्थापन की। क्या ये संयोजन की अभिक्रिया है, नहीं, द्विविस्थापन की। द्विविस्थापन में क्या, दो परमाणु आपस में अदला बदली करते हैं, है ना। उसके बाद ऑक्सीकरण की नहीं, अपचयन की नहीं, तो कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन की, है ना। अब नेक्स्ट नंबर आपके पास में सवाल पूछता है, कह रहा है लौह चूर्ण, इसको साफ कर देते हैं तब ना, देखिएगा। कह रहा है लौह चूर्ण जो है, मतलब लोहे का क्या है, चूर्ण है, उस पर क्या कर रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहा है। जैसे आपके पास में लौह चूर्ण कौन होता है, Fi है, इसके रिएक्शन हम लोग कर देते हैं ना, Fi है, प्लस का क्या कर रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डाल रहा है। क्या डाल रहा है, HCl डाल रहा है। तो कह रहा है हमको क्या मिलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ से आपके पास में देखना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ क्या है, Fi है। तो कह रहा है क्या मिलेगा, तो बच्चों जब इसको इसके ऊपर डाला जाएगा तो यहाँ से विस्थापन की घटना घटेगी और मिलेगा आपके पास में क्या, ये हो जाएगा FiCl2 और प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास में हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब वहाँ 2 हुआ तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 2, लेकिन यहाँ तो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यहाँ इसको क्या करते हैं, यहाँ 4 करते हैं तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ 2। तो बच्चों क्या मिला आपको, तो आप कह सकते हैं फेरस क्लोराइड और क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 1। क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा फेरस क्लोराइड या हाइड्रोजन गैस या आयरन क्लोराइड लिख सकते हैं ना, आयरन क्लोराइड
और फिर क्या मिलेगा दूसरा आपके पास में हाइड्रोजन गैस, क्या हाइड्रोजन गैस। ये आपके पास में कौन सा प्रश्न था, आपके पास में तीसरा प्रश्न था। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है ना। अब नेक्स्ट नंबर क्या आपके पास में चौथा क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, क्या पूछ रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसको हम संतुलित करने की विधि बताइए। तो बच्चों देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण आपको बताए थे ना, क्या होता है कि जब अभिकारक एवं उत्पाद दोनों की वैल्यू क्या हो, आपस में बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको नियम करने मतलब इसको संतुलित करने के लिए कुछ नियम भी बताए गए थे। जैसे क्या बताया गया था कि सबसे पहले हम परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं, सबसे पहले अभिकारक और जैसे आपके पास में समीकरण दिया है तो उसका क्या करते हैं, सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र लिखने के पश्चात परमाणुओं को देखते हैं कौन कितना परमाणु है, उसके बाद उसको बराबर करते हैं। अगर उसकी गैसीय अवस्था है तो गैसीय अवस्था में ले जाएंगे, द्रवीय अवस्था है तो द्रवीय अवस्था में ले जाएंगे, अगर एक्वस है ना, तो उसको एक्वस अवस्था में रखते हैं। तो ये आपको बताया गया था। नेक्स्ट नंबर, तो इसको तो आप लिख सकते हैं ना, पिछली वाली वीडियो में देख करके देख लीजिएगा क्या है समीकरण सार रासायनिक। इसी आगे ही थोड़ा सा वो बढ़ा के थोड़ा सा घटा करके देख लीजिएगा, इसी के बारे में बताया गया है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसे संतुलित करने का क्या नियम होता है। अब देखना बच्चों, आपके पास में क्या है, पांचवी सवाल कह रहा निम्नलिखित कथनों में, यानी निम्नलिखित जो समीकरण दिया है वो कैसा है, शब्द समीकरण दिया हुआ। कैसा समीकरण है, शब्द समीकरण है। तो कह रहा है इसे कि अणुसूत्र समीकरण के रूप में लिखिए और क्या बताइए, इसको संतुलित करके दिखाइए। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है, फिर आगे आप लोगों को चेक करते हैं।